नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जैन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अपनी बात चल रही है 6 द्रव्यों की। द्रव्य अनंता अनंत है। द्रव्य अनंत नहीं, अनंता अनंत है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे, आसान थे क्वेश्चन। उसको अभी पहले 2 मिनट में डिस्कस कर लें। वैसे लगभग आंसर सही मिले थे। उसमें कोई ऐसा कोई खास डिस्कस करने का मुझे लग रहा नहीं है। उसको ग्रुप में ही दे दूंगा मैं। मेन था कि द्रव्य 6 हैं, जाति अपेक्षा द्रव्य 6 हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अभी द्रव्य है तो द्रव्य कैसा बना हुआ है, चीजें कैसी बनी हुई, वस्तु द्रव्य कैसा बना हुआ है, गुणों से बना हुआ है, गुणमयी है। और गुणों में चेंजेस भी आते हैं। ये क्या है, पर्याय है। अभी पर्याय के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो अपन अभी एक बार ये बेसिक पढ़ ले, फिर पर्याय के टाइप्स में जाएंगे थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, और फिर एप्लीकेशंस पार्ट में जाएंगे। अभी सिर्फ इन शब्दों को समझ रहे हैं क्लियरली अपन। तो सामान्य गुण और विशेष गुण पढ़ रहे हैं अपन। विशेष गुण तो काय के लिए है, अगर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करना है, अलग समझना है, तो है विशेष गुण, विशेषता बताता है। और सामान्य गुण इसलिए है कि द्रव्यपना मौजूद है, द्रव्य कैसे टिका हुआ है, द्रव्य उसका टिक कैसे हो पाया है। द्रव्य का टिकना कैसे हो पाया है, वो काम क्या है, ये सामान्य गुण से पता चलता है। अपन ने देखा अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, ये तीनों देखे थे ना अपन ने। तो फटाफट अपन आगे बढ़े उससे पहले एक डेफिनेशन पूछ लेते सबसे। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, हाथ खड़ा करिएगा आप लोग, हाथ खड़ा करना है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, बस एक जने को ही पता है। अरे अपन तो इतने स्लो स्लो चल रहे हैं, याद करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा वरना। बोलो भैया जतिन। जिस गुण के कारण किसी भी द्रव्य का कभी उत्पाद नहीं हुआ और किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा। ओके, कभी उत्पाद नहीं होगा, नाश नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, जिस शक्ति के कारण, गुण बोले या शक्ति के कारण, ठीक है बढ़िया। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, एक और, अब कौन देंगे इसका आंसर, वस्तुत्व गुण। हाँ बोलिए विदुषी दी, क्या हुआ, वस्तुत्व गुण किसे बोलते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया हो। ठीक है, अर्थ क्रिया हो, बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं।
बोलिए अंकिता जी। जिस जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, बढ़िया। द्रव्य में ही ऐसी शक्ति है, बढ़िया। ये 3 गुण देखे अपन ने। अब आगे के 3 गुण और पढ़ते हैं। जो पहले अस्तित्व गुण में बोला कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, तो एक क्वेश्चन आया, क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि 6 द्रव्य को कोई भगवान, मतलब यहाँ पे कोई भगवान यानी कि कोई बनाने वाला नहीं है इन 6 द्रव्यों को, और ना ही इनको कोई मिटा सकता है। जैन भगवान दुनिया को जानते हैं, दुनिया को बनाते नहीं हैं। इसका कोई प्रूफ है कि किसी ने दुनिया को नहीं बनाया है? हमने तो यही सुना है कि दुनिया को भगवान ने बनाया है और भगवान मिटा सकते हैं। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट तो दे दिया कि विश्व 6 द्रव्यों से बना है और विश्व को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ क्या है? भगवान सिर्फ जानते हैं, ये तो अपने आप से बना है, ऐसा बोल रहे हैं। इसका कोई प्रूफ है क्या? तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि अगर अपन बोलें कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया, अगर ये क्वेश्चन अपन बोले हैं, इसको अपन क्या है, जैसे मैथ्स में भी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, तो अपन क्या है, पीछे से रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे। तो अब इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। मान ले अपन कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया, ठीक है, बढ़िया बात है। अगर ऐसा मान लिया तो क्वेश्चन आता है, भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया और भगवान कौन से मटेरियल से बने हुए हैं? भगवान भी तो किसी मटेरियल से बने होंगे कि नहीं? मटेरियल लेस है, कोई ना कोई तो मटेरियल होगा, कोई ना कोई वस्तु तो है ना, पदार्थ तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। और बोले कि नहीं, उन भगवान को किसी और भगवान ने बनाया। अच्छा, तो उन दूसरे भगवान को किसने बनाया? उन तीसरे भगवान को किसने बनाया? तो कहीं ना कहीं अगर अपन आके रुके कि भैया इन भगवान ने बनाया, तो वो भगवान किस चीज़ से बने हैं? कौन से मटेरियल से बने हैं? वो जीव हैं कि पुद्गल हैं? कुछ तो होंगे वो। तो वो पदार्थ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ना। दूसरी बात, अगर बोल दे कि चलो वो एक ही था, बाकी कुछ नहीं था, अगर ऐसा बोल दें अपन, तो क्वेश्चन आता है कि अगर भगवान ने दुनिया बनाई, तो दुनिया बनाने के लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल के कहाँ से लेके आए? रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आए भगवान? तो रॉ मटेरियल अगर ये क्वेश्चन उठा दे, नहीं नहीं वो वहाँ से ऐसे ऐसे आ गया, ऐसा कुछ भी बोले, यानी कि रॉ मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ना, तो रॉ मटेरियल एग्जिस्ट करता था, उससे बनाया, ऐसा बोले, तो मतलब पदार्थ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था किसी ना किसी फॉर्म में, यानी कि द्रव्य तो एग्जिस्ट करता था, पुद्गल हो कि जीव हो। जैसे बोले कि छोटा बच्चा भगवान ने बनाया, काय से बनाया? तो वो ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट करती होगी ना, उसी से बनाया ना, कि कहाँ से वो, मतलब कुछ बनाने का मटेरियल कहाँ से लेके आए? ये क्वेश्चन उठता है इस पे। तो इससे समझ में आता है कि चीज़ों के फॉर्म बदलते हैं, लेकिन ये चीज़ों को कोई बना नहीं रहा है, कोई भगवान नहीं बना रहे हैं। और अगर भगवान ने बनाया तो किस जगह बैठ के बनाया, ये भी क्वेश्चन आता है। कोई ना कोई जगह पे तो होंगे, तो जो जगह थी वो आकाश द्रव्य हो गई। कितना समय लगा बनाने में? तो काल द्रव्य था। तो ये द्रव्य तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, और बनाने में मूवमेंट्स वगैरह हुए होंगे, रुके दुके होंगे कुछ, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी थे। तो उससे समझ में आता है कि द्रव्य ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे किसी ना किसी फॉर्म में, उसका बस क्या है, फॉर्म चेंज होता रहता है। सिर्फ मैटर का ही फॉर्म चेंज नहीं होता है, सारे द्रव्यों का फॉर्म चेंज होता है। तो ये इसीलिए जो विश्व है, इसको भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ना चला रहे हैं ना मिटाएंगे। और अगर इसमें अपन और क्वेश्चन करें कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कुछ तो किया होगा, भगवान कुछ तो कर रहे हैं अभी इतना बना हुआ है, तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि भगवान तो अच्छे हैं ना, भगवान यानी कि अच्छे, अगर अच्छे हैं तो फिर किसी को बीमार क्यों कर रखा है? किसी को ये गरीब क्यों कर रखा है? कोई होमलेस क्यों है? कोई बिना शादी के, कोई शादी के, ये सब क्यों हो रहा है? किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं, किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, किसी की लाइफ चली जाती है, भगवान ले रहे हैं ना लाइफ भी, तो ऐसा क्यों करते हैं? सब परेशान क्यों कर रहे हैं लोग भगवान लोगों को? नहीं नहीं, तो वो तो क्या है, वो तो उनके कर्मों के कारण हो रहा है। तो डिसाइड कर ले अपन, या तो कर्म के कारण हो रहा है या भगवान कर रहे हैं। तो इतनी सब जब बातें अगर अपन खुद से क्वेश्चन लगा लगा के समझ में आता है, तो एक लाइन निकल के आती है
कि भगवान बनाने वाले, चलाने वाले, बिगाड़ने वाले नहीं हैं। और ये जितना भी हो रहा है परिवर्तन, ये द्रव्य की खुद की शक्ति है ये चेंज होने की। और अगर अपन बाहर से निमित्त रूप से देखें और तो वो भगवान नहीं हिला डुला रहे हैं। क्या है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। तो वो क्या है, करें खुद और फल कोई और दे रहा है, अपने करने का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो क्या है, जो अपने कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने को फल मिलता है। और दुनिया को चलाने बिगाड़ने वाला जितना भी है वो क्या है, भगवान नहीं है, वो अपने आप ही बना है और अपने आप ही उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये अपनी द्रव्य की बात चल रही थी। तो ये इसको बनाने वाले बिगाड़ने वाले भगवान नहीं है विश्व को। विश्व है 6 द्रव्यों का समूह। भगवान है, भगवान नहीं है बनाने वाले, भगवान बिगाड़ने वाले भी नहीं है। भगवान का काम तो सिर्फ जानना है, जानना, सिर्फ जानते हैं। उनके पास केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कल बताया था, ऐसा ज्ञान। अब आपको वो डेफिनेशन समझ में आएगी, अब उसके अपन टेक्निकल डेफिनेशन यूज करते हैं। ऐसा ज्ञान जो सर्व द्रव्य, उनके सर्व गुणों और सर्व पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है, ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। सर्व द्रव्य, 6 द्रव्य, उन 6 द्रव्यों की अनंत गुणों को, एक एक द्रव्य के अनंत गुण है ना, अनंत जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत, ऐसे और भी द्रव्य ले लें, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण। तो मल्टीप्लाई कर लें आप, कितने सारे गुण हो गए। इन हर एक गुण में परिवर्तन होता रहता है हर समय, और हर समय परिवर्तन हो रहा है। पर्याय कितनी, बहुत सारी पर्याय, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट की। इन सब चीज़ों को एक साथ एक समय में जो जाने, एक समय में एक साथ, ये कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। भगवान सिर्फ जानने का काम करते हैं, बनाना बिगाड़ना ये सब भगवान का काम नहीं है। ठीक है, अपन चलते हैं अब आगे थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन आए हैं, कहीं से क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी, बोलिए जतिन भाई। ये मैंने वो जो आपने परिभाषा बताई थी ये वस्तुत्व गुण की, तो उस पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है, समझ मतलब वो बैठा नहीं एकदम अच्छे से कि वो मतलब निरर्थक या अर्थ क्रिया किसको कह सकते हो आप, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उसको मतलब वो लेते एक अर्थ हमारा दूसरे तरीके से क्या मतलब, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष टाइप का अलग, या फिर यहाँ का पे उसका अलग मतलब है। ठीक है, अपन उसको ले लेते हैं अभी। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन था क्या यहाँ पे किसी का? किसी ने हाथ खड़ा किया था क्या? ठीक है, अपन इसको वस्तुत्व गुण को थोड़ा सा ले लें। चलिए एक अटेम्प्ट और करते हैं वस्तुत्व गुण पे। क्या था? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया यानी कि प्रयोजनभूत क्रिया हो, उस, एक मिनट, यहाँ पे किसी को पहले मैं समझाऊं उससे पहले और किसी से पूछने, कल जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, किसी को समझ में आया था कि वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? कल अपन ने इतना पढ़ा था। कोई और समझा सकता है उसे वापस से जो अपन ने समझा था? हाँ बोलिए विदुषी दी, समझाइए। इसमें हमने ये समझा था कि 6 द्रव अपना अपना काम जो है वो करते हैं। जैसे जीव का काम है जानने का, पुद्गल का काम है गंध गुण को, गंध स्पर्श गंध रस वर्ण इन सब को करना। तो ये सब जो है अपने अपने रेलिवेंट काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने सुना था कि जैसे घर में 6 लोग हैं, तो 6 लोग डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए बेसिकली अपना अपना काम करते हैं। जैसे पापा अपना काम करते हैं, मम्मी अपना काम कर रही है, बहन जो है वो भाई बहन जैसा ही काम करती है, या बहन से रिलेटेड जो मतलब जो उससे रिलेटेड होगा बस वही करती है। तो सब कुछ जो यूनिवर्स में चल रहा है वैसे ही वो द्रव्य भी 6 टाइप के जो ये द्रव्य हमने पढ़े हैं वो सब अपना अपना काम खुद से ही करते रहते हैं। इसको कुछ करवाना फोर्सफुली नहीं पड़ता। ठीक है, बढ़िया। जतिन, आपको समझ में आया अभी भी कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? नहीं तो ये अगली वाली जो इसमें फिर द्रव्य अच्छा नहीं समझ में आ गया, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी आगे, आ गया। चलिए बढ़िया। अब चलते हैं प्रमेयत्व गुण पे, कि द्रव्य टिका रहता है, द्रव्य का नाश नहीं हो रहा है, द्रव्य फालतू नहीं है, सब द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, और द्रव्य निरंतर परिणमन होता रहता है। द्रव्य में पर्याय क्यों बदलती है? द्रव्यत्व गुण है इसलिए।
अगला है कि द्रव्य का आकार होता है कि नहीं। आकार नहीं, एक बात होती है, अपन क्या है बचपन में होता था या बड़े होके भी, कि देखो भैया तुमको ये बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। या फिर अपन कुछ काम करते हैं, चलो अच्छा है किसी ने देखा नहीं, ऐसा लगता है ना। कुछ चीज़ इधर से उठा के उधर रखी, ऐसा लगता है किसी ने देखा नहीं, बराबर। तो क्या सही है क्या किसी ने नहीं देखा? ऐसा नहीं है सही। क्यों? कि द्रव्य में एक शक्ति है जिसे बोलते हैं प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण क्या होता है? ये प्रमेयत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। क्या मतलब है? कि कोई सा भी द्रव्य है वो किसी ना किसी के ज्ञान में आएगा, किसी के ना किसी के जानने में आएगा, किसी ना किसी को पकड़ में समझ में आएगा कि भैया क्या हुआ है इस द्रव्य में। सबसे पहले तो खुद को ही आ रहा है। जैसे क्या है कि अपन अपन बोलते हैं, जैसे किसी को बुरी आदत हो जुआ खेलने की, जुआ खेलने की, गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग की आदत है, तो वो चलो मैं खेल आता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, गैम्बलिंग करी, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले खुद को तो पता है, प्रमेयत्व गुण किसी ना किसी के जानने में आएगा। और अगर बात करें तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो उनके जानने में आ रहा है। और बात करें तो अवधि ज्ञानी मुनि है, उनके जानने में आ रहा है। और बात करें तो केवल ज्ञानी के जानने में आ रहा है। द्रव्य जो है किसी ना किसी के जानने में आएगा ही आएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो किसी के भी जानने में नहीं आए। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो किसी के भी जानने में नहीं आ रही है। ये द्रव्य की प्रॉपर्टी है कि वो जनाना उसका काम है और जानना ज्ञान का काम है। तो सारे द्रव्य जो हैं वो जानने में आ रहे हैं। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आया। हाँ जी बोलिए प्लीज क्वेश्चन। नहीं भैया, आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था, क्या जीव या आत्मा जानने में आ सकता है? तो अच्छा, उसका आंसर यही है, प्रमेय गुण के कारण वो आता है जानने में। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया, ठीक है, सही आंसर। थैंक यू। हाँ, और भी किसी कोई पूछ? हाँ जतिन बोलिए। तो भैया प्रमेयत्व गुण का फिर ऐसा मान लें क्या कि ऐसा कोई एक तरीके से, क्योंकि हर द्रव्य का कोई ना कोई ज्ञान में वो विषय तो हो ही जाएगा किसी ना किसी के ज्ञान में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर न मिल सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, इस पे भी आते हैं। पहले वो फर्स्ट चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, हाँ उस पे भी आ जाता हूँ मैं। देखिए क्या है, ये जो प्रमेयत्व गुण है ना, इसमें भी क्या है, ये चीज़ें जानने में क्यों आ रही है। जो अपन बोलते हैं ना जानने में आया, जैसे अपन ने देखा कि कोई गाड़ी देखी तो वो अपने को जानने में क्यों आई। अभी ये बात नहीं कर रहे कम ज़्यादा जानने में आई, ये बात नहीं कर रहे हैं। कोई चींटी देखी, जानने में क्यों आई कि ये चींटी, मतलब ये नहीं पता चींटी है ये वो नहीं, कुछ चीज़ है, ये जानने में आई ना। कितना कम ज़्यादा जानने में आई उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें जानने में क्यों आ रही है कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये सब जानने में क्यों आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि उस चीज़ में प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है, प्रमेयत्व नाम का गुण है कि वो सब जानने में आएगी ज्ञान के। अगर उस चीज़ में प्रॉपर्टी नहीं हो तो वो जानने में आ ही नहीं सकती। तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो जानने में ना आ पाए, क्योंकि सब चीज़ों में प्रॉपर्टी है कि वो जनाने में आए। ठीक है, गे वर्ड यूज़ करते हैं, गे गे और ज्ञान, नए शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, गेय और ज्ञान। ठीक है, गे बोलते हैं जो जानने में आए और ज्ञान बोलते हैं जिससे जानते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन मेरे लिए क्या हो गया, ये पेन हो गया मेरे ज्ञान के लिए गे। क्यों? क्योंकि ये मेरे जानने में आ रहा है, इसलिए ये हो गया गे, है ना। और किससे जाना मैंने? ज्ञान से। तो ज्ञान से गे को जाना। तो सारे पदार्थ जो हैं उसमें प्रमेयत्व गुण है, इसके लिए वो ज्ञान का ज्ञेय बन पाते हैं, वो जानने में आ पाते हैं। अगर उनमें प्रॉपर्टी नहीं हो प्रमेयत्व गुण वाली तो वो जानने में नहीं आ पाएंगे किसी के भी। इसलिए कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी भी रह सके, सब चीज़ें जानने में आएगी। अब कम ज़्यादा हो सकती है कि कोई जो है कोई चीज़ को पूरा समझ पाए, कोई ये आधा समझ पाए, वो अलग बात है। इन कुछ ना कुछ जानने में आता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा।
वो अलग चीज़ है। वो कर्म के आवरण और जो जो चीज़ें उसके एंगल से नहीं देख रहे अपन, अभी द्रव्य की प्रॉपर्टी से देख रहे हैं। अब क्वेश्चन है, मतलब कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं हो, सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। बिना प्रश्न, कोई भी प्रश्न निकले तो उसका उत्तर होगा ही। क्यों होगा? मान लीजिए उसमें कुछ ना कुछ वस्तु की बात तो होगी, ठीक है? तो वस्तु जानने में किसी ना किसी को तो आ रही है, ये बात अलग है हमको पूरी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, जिसको ज़्यादा आ रही है वो बताएगा। उनसे भी ज़्यादा अवधि ज्ञानी आदि मुनिराज, उनको भी नहीं आता, केवल ज्ञानी मुनिराज, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय है तो ज्ञान का विषय बन जाता है। क्यों? प्रमेयत्व गुण है। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, बोलिए नित्या, क्या क्वेश्चन है? जब आप किसी ना किसी के बारे में बात कर रहे हो, ये व्यक्ति इस धरती पे है या कहीं भी हो सकता है? तीनों लोक में कहीं भी हो सकता है? तीनों लोकों में कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं अच्छा। है कि यहीं पे यूएस में ही होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, किसी ना किसी को जानने में आएगा। बस 3 लोक में कहीं ना कहीं होगा वो, जो भी जीव है, ठीक है? तो ये नहीं बोल रहे कि कोई जीव जान रहा है या नहीं जान रहा है, ये चीजों में प्रॉपर्टी है कि उसमें प्रॉपर्टी है कि वो जानने में आ सकती है। अगर इन चीजों में प्रॉपर्टी नहीं हो तो जानने का काम नहीं कर पाएगा जीव भी, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी है हर चीज में कि वो जानने में आ सकती है, इसलिए उसको समझ पाते, जान पाते हैं। उसमें प्रॉपर्टी नहीं हो तो नहीं जान पाएंगे, ये कहने का मतलब है। हाँ जी, इंदिरा जी शाह, बोलिए। नहीं, ठीक है। प्रमेयत्व का दूसरा अर्थ हो सकता है जैसे जानना, आप बताते हैं, राइट? जानने में आना, राइट? प्रमेयत्व का हाँ जी, प्रमेयत्व। हाँ, प्रमेयत्व, प्रमेयत्व, प्र मीन्स विशेष रूप से, में यानी कि ज्ञान में आने योग्य, विशेष रूप से ज्ञान में आने योग्य पना, यानी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो, उसे कहते हैं प्रमेयत्व गुण। वो मति ज्ञान वालों के इसमें भी आ सकता है, शुद्ध ज्ञान वालों के भी, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं होते। ये मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज कर ली है, घबराना मत। जानने की शक्तियां हैं अलग अलग, किसी ना किसी के जानने में आएगा। चीज़ें बिना जाने नहीं रह सकती, ये बात अलग है। कोई 5 जानेगा, कोई 1000 जानेगा, कोई सब कुछ जानेगा, वो अलग बात है। इन चीज़ों में प्रॉपर्टी है, जो जान ले वो पूरा जान सकता है। हाँ, बोलिए नित्या। थैंक यू, मुझे थैंक यू। अभी हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी धर्म और अधर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, तो किसके पास जा सकती हूँ जान में आने वाले के लिए? लाइक हाउ डू आई गेट टू नो इट? किसके किसके पास आंसर होगा? और कि धर्म द्रव्य क्या है और अधर्म द्रव्य क्या है, कैसा दिखता है? जान, या टू रियली अंडरस्टैंड, मतलब डेफिनेशन तो बोल सकती हूँ, पर मुझे ज्ञान नहीं है धर्म और अधर्म का, ठीक है, बढ़िया है। कभी एक्सपीरियंस या पता नहीं है। ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें क्या है, हाँ मैं उसका भी आंसर देता हूँ। धर्म अधर्म द्रव्य, अपन इसको और समझने का ट्राई करेंगे, लेकिन आपका जो आंसर है किसके पास जा सकते हो, जब आप बोल रहे हो सारे पदार्थ किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होते हैं, तो बता दो ज्ञान धर्म अधर्म किसके पास जाऊँ, कौन है यहाँ पे? देखिए क्या है, कुछ चीज़ें आपको ये अपनी जो आंखें वगैरह है ना, ये क्या है, ये इतना नहीं जितना अपन सोचते हैं ना, जैसे अपने को पेन, मोबाइल, लैपटॉप ये सब जानने में आ जाता है, उस लेवल का जानना जो है आंखों से बाकी द्रव्यों को नहीं हो पाता पुद्गल के अलावा, क्योंकि वो अरूपी हैं, वो दिखते नहीं हैं। उनको सिर्फ क्या है, महसूस किया जाता है या एग्जाम्पलों से समझा जाता है, अनुमान से समझा जाता है, ठीक है? तरह तरह के एग्जाम्पल और अनुमान से समझा जाता है। और अगर आपको वास्तव में और उसकी फील लेना है तो वो तो कोई, मतलब अगर आपको और उसको बहुत वो लेना है
तो खुद को ऐसा विशेष ज्ञान हो, ये अवधि ज्ञानी, मनापरिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ये जो होते हैं जिनके पास ऐसा ज्ञान होता है उनको और क्रिस्टल क्लियर दिखता है, वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है कि कैसा है वो। ठीक है, तो ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अपन अभी एग्जाम्पल्स, अनुमान, बाय इंडिकेशंस इसी से समझते हैं। और आपको जो समझना है उसके लिए और अपन अलग अलग रेफरेंस मटेरियल से रीड करेंगे, तो उसको और समझने का ट्राई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे ही। ठीक है, आई होप दिस क्या आंसर्स अ कोई लिटिल भी बिट। तो क्या कोई भी केवल ज्ञानी बन सकता है? जो पुरुषार्थ करेगा वो केवल ज्ञानी बन जाएगा। ये आपको मैं, अब बात आई है तो अभी कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर भी देता हूँ इसका आंसर। आपने महावीर भगवान का नाम सुना होगा, जो कि हाँ जी। सिद्ध बन गए, या भगवान भगवान की जो सर्वोच्च अवस्था होती है, स्टेट होती है सिद्ध अवस्था, वो बन गए दीपावली वाले दिन, जिसे बोलते हैं निर्वाण, निर्वाण होना, मोक्ष होना। ठीक है, तो वो जो थे वो इससे पहले जो उनके 34 भव थे, 34 सॉरी, इससे पहले जो 33 थे, और ये 34 हुआ था, 33 जो थे इससे पहले, बीच में और भी कुछ हुए अलग अलग, निगोद और बहुत सारी जगह, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 33 पहले वो थे एक भील, भील के बाद वो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के बाद वो मारीची नाम के एक मनुष्य बने। ठीक है, उसके बाद स्वर्ग में गए, उसके बाद वो एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, उसके बाद कुछ कुछ भवों बाद नरक में गए, उसके बाद शेर बने, शेर के बाद फिर कुछ नरक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर नरक गए, फिर शेर बने, और ऐसी अलग अलग चीज़ें हुई। ये वही जीव था जो इतना सब घूम के आया, और अंत में जब वर्धमान नामक बालक बना तो उन्होंने उतना पुरुषार्थ किया, उतना पुरुषार्थ किया कि भैया मेरे को तो अब इस संसार से छूटना है, तो छूटने के लिए पुरुषार्थ किया, और छूट के जब वो भगवान बने, अरहंत अवस्था हुई, तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इतनी बातें मैंने इसलिए बताई कि हाँ, कोई भी जीव बन सकता है, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। आत्माएं सारी, देखिए मैंने आपको उस दिन सिद्ध और अपनी बात करी थी ना, कि सिद्ध भगवान की भी द्रव्य जीव द्रव्य, अपना भी द्रव्य जीव द्रव्य, सिद्ध भगवान के भी गुण वैसे ही अनंत गुण, जैसे अनंत गुण हम में हैं, ज्ञान गुण, दर्शन, चारित्र, सुख, ये सब गुण हम में भी हैं। अंतर कहाँ है? पर्याय में अंतर है। उनकी पर्याय पूरी विकसित हो गई, अपनी पर्याय अभी आधी अधूरी है। उनकी पर्याय शुद्ध है, अपनी अशुद्ध है, कर्म वाली है। अंतर पर्याय में है, उस पर्याय को ठीक करना है, तो बस समानता हो गई। अपने में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही बिल्कुल दिखने लगेगा, एग्जिस्ट करता है, बस प्रकट नहीं हुआ है। लेट मी नो इफ इट डजंट क्लियर योर आंसर। आंसर आपको मिला हाँ आपकी हाँ, बात का? समझ गई। पर ठीक। ये बस एक्स्ट्रा लाइक फॉलो अप के लिए पूछ रही हूँ। हम्म। अभी हमें पता है कि कितने केवल ज्ञानी हैं इस लोक में? हाँ, इस लोक के बाहर तो केवल ज्ञानी होते ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो कितने हैं? कितने हैं? अब मैं आपको नंबर बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे कि मैथ समझाओ इसका। मैं नहीं नहीं, है नहीं नहीं, ऐसा कोई मैच है या हाँ जान सकते हैं क्या? हाँ हाँ, काउंट है इसका। क्या है? जो केवल ज्ञानी हुए हैं वो अनंत हैं, अनंत, अनंत हैं। अभी देखिए क्या है, आप 3 लोग की क्लास में नहीं थे ना, थोड़ा सा बता देते हैं। क्या है, अलग अलग जगह है जहाँ से आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अभी जहाँ पे अपन है इसको बोलते हैं भरत क्षेत्र, यहाँ से केवल ज्ञान नहीं हो सकता। एरावत क्षेत्र से भी अभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, सिर्फ चौथे काल में होता है, आज से 2500 साल पहले। ठीक है, जो टाइम था उस टाइम से लेके अगर अपन रिवर्स करें, लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर साल, इतने टाइम फ्रेम तक मोक्ष हो सकता था। क्या टाइम चेंज होता रहता है, फिर वो टाइम वापस लौट के आएगा, तो उसी टाइम पे इस जगह से मोक्ष हो सकता है, केवल ज्ञान भी हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। तो अभी तो क्या है, कोई केवल ज्ञानी आपको यहाँ पे ढूंढने जाएंगे मार्केट में नहीं मिलेगा। एक विधेय क्षेत्र नाम की ऐसी जगह है जहाँ पे केवल ज्ञान
केवल ज्ञानी मिलते हैं, उनका समौशरण भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ अपन नहीं पहुँच पाएंगे अभी, अपन वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, कोई प्लेन भी नहीं ले जा सकता वहाँ पे। तो अभी तो क्या है, ये जो शास्त्र है ना, ये शास्त्र जिनवाणी जितनी भी, इसमें इतना कंटेंट है कि ये बात अपने को क्रिस्टल जो है क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा बार बार पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये बातें अपन ने कभी ज़्यादा सुनी और पढ़ी नहीं है ना, तो बार बार थोड़ा उसको पढ़ पढ़ के सोचना पड़ता है। इवेंचुअली वो थोड़ी थोड़ी फील आने लगती है कि ये चीज़ क्या है। एक बार में नहीं होगा, बट वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है, केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन अभी वो केवल ज्ञानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आई अच्छा, होप ठीक। ये चीज़ आंसर हाँ, करती है। ठीक है। अब अनंत क्या होता है, अनंत कभी बाद में कभी अपन देखेंगे, कभी एक आध बार मैथ्स की क्लास भी चलाएंगे अपन। चलिए, प्रमेयत्व गुण, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, आगे चलूँ। हाँ, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। अगर हम सोचें कि भैया मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता, किसी को क्या नहीं पता, वो जो अपन कर रहे हैं हेरा फेरी, वो सब क्या है, वो ज्ञान का विषय बन रही है। अरे मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया, किसी को पता नहीं चला। वो जो पर्याय बल्ली बेवकूफ़ बनाने वाली, वो पर्याय भी पकड़ में आ रही है ना, बेवकूफ़ बनाने का परिणाम, और वो सब जो भी हो रहा है उसमें जो हेरा फेरी करी, सब क्या ज्ञान का विषय बन रहा है। तो ये नहीं है कि अपन कोई गलत काम कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, सब किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है। सबसे पहले अपने ज्ञान का ही विषय बन रहा है, ठीक है। प्रमेयत्व गुण, कुछ चीज़ें छोटी है जो अपने इंद्रियों से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। केवल ज्ञान में सब दिखाई देता है। जगत की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्या है, अज्ञात रहे, सब ज्ञान में समझ में आती है। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि ये इतने सारे द्रव्य हैं, जैसे देखिए ये आकाश द्रव्य है, इस आकाश द्रव्य पे ही कहाँ पे, यहीं पे पुद्गल है, यहीं पे जीव है, यहीं पे धर्म द्रव्य है, यहीं पे अधर्म द्रव्य है, और यहीं पे इन एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण हैं। जहाँ पे जिस जगह पे ज्ञान गुण है, उसी जगह पे कहाँ है, उसी जगह पे पुद्गलों के भी गुण हैं बहुत सारे, पुद्गल द्रव्य में सब एक ही जगह पे है ना। और मान लीजिए एक द्रव्य भी लिया पुद्गल, स्पर्श गुण, रस, गंध, वर्ण, ये सब गुण हैं। ये सारे गुण एक द्रव्य, और ये तो चार ही नाम लिए, अनंत गुण हैं ऐसे। तो ऐसे अनंत गुण सब एक ही जगह पे हैं। थोड़ा सा हौच पौच नहीं हो जाता होगा, एकदम बिल्कुल हौच पौच हो गया बिल्कुल सब, कितना बिल्कुल टाइडीनेस नहीं, सब आपस में मिल मुला नहीं जाते होंगे, थोड़ा बहुत कोई इधर उधर हिला कोई सा द्रव्य, सब मिल मुला गए आपस में, ऐसा होता होगा ना। इतने सारे द्रव्य हैं, सब मिल जाते होंगे, और मिलके क्या हुआ, अब तो भैया भेल बन गई उनकी पूरी। अब तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा द्रव्य क्या काम करे, किसको क्या करना है, क्या है। और या फिर कभी ये जो द्रव्य हैं, ये क्या हुआ, इतने सारे थे, कोई किसी पे बैठ गया, क्या और द्रव्यों का टुकड़ा हो गया, द्रव्य मिल गए, चलो आधा टुकड़ा जीव के पास गया, आधा पुद्गल के पास गया। ये अपने को, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन था मेरा कल, ऐसा हो सकता है क्या। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हाँ बोलिए नित्या। नहीं होता है, सब ऐसे बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ये इतना क्योंकि कॉन्फिडेंस, हाँ बताइए नहीं, क्यों। क्योंकि हर द्रव्य का उसका इम्पोर्टेंस होता है, उसका काम स्पेसिफिक होता है और वो वही काम करता है। ऐसा नहीं कि ये गुण दूसरे गुण में मिल जाता है और मिल के कुछ और करते हैं। दोनों अलग हैं और दोनों अपने अपने काम करते हैं। चलिए, अपने अ, अपने अपने काम करते ही हमने मान लिया, क्योंकि आपने वस्तुत्व गुण पढ़ा है। लेकिन हाँ, मिलावट तो हो सकती है ना, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के अंदर, एक गुण की दूसरे गुण के अंदर, सब एक ही जगह पे हैं, तो मिलावट हो सकती है ना गुणों की। मिलावट मतलब इन गुणों का कोई शेप और साइज नहीं है जो हम जैसे मिट्टी को मिलाते हैं ऐसे मिला तो नहीं सकते हैं। अगर रस गुण और स्पर्श का गुण मिलने का कोई अर्थ भी नहीं मरता है, क्योंकि रस मतलब रस जो टेस्ट होता है और हाँ स्पर्श तो कलर होता है। देखिए, शेप और वो उसका क्या है, जो द्रव्य का शेप है ना, वही गुणों का शेप है। क्यों, क्योंकि जितने हिस्से में द्रव्य है, वो उतने पूरे हिस्से में वो गुण है ना। जैसे मान लीजिए कि ये
आत्मा है, ठीक है, ये अभी दिख तो शरीर रहा है, ये अंदर आत्मा है। आत्मा में पूरे में ज्ञान गुण है, पूरे में दर्शन गुण है, पूरे में चारित्र, पूरे में सुख, पूरे में वीर्य, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। तो सब एक ही जगह पे है ना सारे गुण, तो सारे गुण एक ही जगह पे रह रहे हैं तो मिल जाते होंगे। इतना हिलन डुलन सब कुछ होता है, मिल जाते होंगे ना, क्वेश्चन ये है मेरा। नहीं मिलेंगे। सब लाइक आपस में रह सकते हैं, कोएग्जिस्टेंस हो सकता है कि आप एक ही समय बहुत बहादुर और उसका ऑपोजिट भी हो सकते हैं, पर लाइक मिलने का कोई अर्थ नहीं बनता है। मिलने का अर्थ नहीं होता, क्योंकि एक और क्वेश्चन इसमें आता है, फिर सॉल्व करते हैं कि ये जीव और पुद्गल आज से नहीं, अनंत काल से साथ में रह रहे हैं। आज से थोड़ी है, आज थोड़ी शरीर मिला है, ये तो इस लाइफ में ये शरीर मिला है। इसके पहले वाली लाइफ थी, उसमें कुछ शरीर था, उसके पहले लाइफ में मान लीजिए चींटी बने हो, मैं चींटी थोड़ा ज़्यादा बना देता हूँ, गाय बने हो, फिर कुछ अपन देव बने हो, शरीर हमेशा था ना, मतलब पुद्गल और जीव हमेशा साथ में है ना। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जीव पुद्गल बन गया, पुद्गल जीव बन गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है ऐसा, क्यों नहीं होता है, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं अपन। एक मिनट, हाँ अंकिता जी आप कुछ बोल रहे हैं? भैया हाँ, पीडीएफ जब पढ़ रही थी तब देखा था एक अगुरु लगत्व गुण होता है, जिसके कारण जो गुण का स्वरूप होता है वही होता है, वो बिखर के अलग नहीं होते ना दूसरे में मिलते हैं। बढ़िया, अच्छा है, अपन इसकी बात कर लेते हैं। ये पढ़ते हैं पहले, ठीक है, इसको नीतू दी आप पढ़ेंगे क्या लिखा है ये? हाँ जी, पढ़ सकते हैं। हम्म, अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते। बढ़िया, ठीक है। ये द्रव्य में ही ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण ये जो द्रव्य हैं उसमें द्रव्यपना बना रहता है। कैसे बना रहता है द्रव्यपना? अपन ने बोला द्रव्य, क्या बोला? द्रव्य है गुणों का समूह, ठीक है। तो पहले तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जहां आकाश द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य है, वहीं धर्म द्रव्य है, वहीं पे जीव द्रव्य है, वहीं पे पुद्गल द्रव्य है। ये सब एक जगह रहते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स नहीं हो जाते। सब द्रव्य अपना अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मिलावट नहीं हो रही है। आपको और एक और एग्जांपल देते हुए अलग अलग द्रव्य की बात करी। जो सिद्ध शिला है ऊपर, अपन ने देखा था 3 लोक में, ऊर्ध्व लोक में सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है। उस सिद्ध शिला में जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अपन समय शिखर जी गए हैं, जिस जगह बैठ के कुंतुनाथ पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, सेम एग्जैक्ट उसी जगह बैठ के दूसरे भगवान भी मोक्ष गए हैं। और मोक्ष जाते हैं तो शरीर तो रह गया, क्या हुआ? आत्मा का ऊपर की तरफ गमन होता है, सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाती है। तो जब सेम जगह से गए तो एग्जैक्ट ऊपर गए, तो जहां पे पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा है सिद्ध अवस्था में, वहीं एग्जैक्ट उतनी ही जगह पे और भी ऐसे बहुत सारे सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आत्मा है सेम जगह पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सब मिल गए आपस में, कि आपस में सब मिक्स हो गए एकदम, नहीं, एक जगह रहते हुए भी मिक्स नहीं होते। इसे क्या बोलते हैं? या गुरु लघुत्व गुण। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत, सत्ता सब पावे। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रह लेते हैं लेकिन फिर भी सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, मिल नहीं जाते। क्यों होता है ऐसा? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अब गुण पे आते हैं अपन। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। कैसे नहीं होता? कि जो जो ज्ञान गुण है वो दर्शन गुण रूप नहीं होता, जो श्रद्धा गुण है वो चारित्र गुण रूप नहीं होता। ये नाम है, हो सकता है अपने को मीनिंग नहीं पता हो, आप मत डरना, नाम सुनते जाना आप तो बस। श्रद्धा गुण है वो चारित्र गुण जैसा नहीं होता, चारित्र गुण है वो श्रद्धा गुण जैसा नहीं होता, कन्वर्जन नहीं होता ऐसा, और मिल नहीं जाते आपस में। और रस गुण जो है
वो रस जो है वो गंध रूप नहीं होता, ठीक है। ये सब एक साथ रहते हुए भी ये मिलते नहीं है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है, और इतने सारे गुण द्रव्य हैं, इतने सारे गुण हैं, ये बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते। ये गुण जो हैं द्रव्य के साथ कायम रहते हैं, बिखर के टुकड़े नहीं हो जाते गुणों के। किसके कारण? अगुरु लघुत्व गुण के कारण, ठीक है। ये अगुरु लघुत्व गुण है। आपको क्वेश्चन नहीं आया कि गुण के टुकड़े कैसे नहीं होते? आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया? मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि अनंत गुण है, गुणों के टुकड़े नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया, एक ग्लास छोड़िए, एक रोटी ली, ठीक है। एक पूरी रोटी थी, उसके दो टुकड़े किए, आधी आधी कर दी, आधी आधी हो गई, ठीक है। पहले पूरी रोटी थी, उसमें स्पर्श गुण था, ठीक है, मतलब ठंडी गर्म रूखा चिकना जो भी गुण थे, ठीक है, कड़ा नरम सॉफ्ट जो भी था। उसके बाद आधे आधे टुकड़े कर दिए। तो मुझे बताइए कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण दोनों में आधे आधे सेपरेट हो गए कि एक में ही चले गए, एक में नहीं है। और इस तरफ आप लिख रहे हो कि अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही है हमको। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? बाकी सब लोग शांत हैं आज। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लेना, अपन क्लियर करेंगे जरूर से। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे। हाँ अंजू दीदी बताइए प्लीज। आप 2 टुकड़े करो या उसको मल्टीपल टुकड़े कर दो, लेकिन गुण तो पूरे ही रोटी में है ना। तो अगर आपने बहुत पतले पतले भी टुकड़े कर दिए, बहुत छोटे छोटे भी टुकड़े कर दिए, तो भी गुण का अस्तित्व, सारे गुणों का अस्तित्व उसमें रहेगा ही रहेगा। तो कैसे रहा? मतलब देखिए, एक रोटी थी, मान लीजिए उसमें 10 गुण थे स्पर्श के, ठीक है, 10 क्वांटिटी ली। अगर आपने रोटी आधी कर दी, तो या तो आप बोल दीजिए कि आधे पोर्शन में 10 चले गए और दूसरे पोर्शन में है ही नहीं, या नहीं, पूरी रोटी में ही 10 के 10 पूरी रोटी में ही है ना। नहीं तो आधे आधे हो गए तो फिर क्या हुआ? गुण डिवाइड हो गए ना, 5-5 नहीं ऐसा बोल। नहीं, हर पार्टिकल के अंदर वो 10 गुण है ना। तो अगर आप 10 करो या उसकी 20 टुकड़े कर दो, वो जाएंगे, सब में ही मिलेंगे। अच्छा ठीक है, एक आंसर मिला, थोड़ा समझ में आया मुझे आपका आंसर। आई एम लिटिल बिट क्लियर, बट और सुन लेते हैं अपन। हाँ विदुषी दी बोलिए। गुण की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये क्लैरिफाई होता है ना कि द्रव्य के संपूर्ण भागों और अवस्थाओं में गुण रहता है, राइट? तो आप उसके 1000 टुकड़े करो चाहे 4 टुकड़े करो, तो जितना भी गुण उसका है वो रहेगा ही। जैसे हमने एग्जाम्पल में शुगर लिया था, तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की चीनी में ज्यादा मिठास है और नीचे की चीनी में कम है। वैसे ही रोटी में भी अगर आप उसको 2 टुकड़े भी कर रहे हो, तो वो उसमें सारे वो गुण तो सेम ही रहेंगे ना। ये तो बिखर गए ना गुण, तो बिखर गए ना। देखिए यहाँ पे क्या है, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, ठीक है। वैसे इसका मतलब यही है कि द्रव्य से गुण अलग नहीं होता है, ये मतलब है, लेकिन बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। तो मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन आया कि गुण अलग अलग हो गए ना। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो कि गुण अलग अलग हो गए ना, आधे इधर हाँ, चले गए आधे इधर चले गए, ऐसा हुआ ना। पर गुण तो अलग नहीं होंगे ना। वो तो अ, मतलब जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है, वो कई लोग विक्रिया वो कर लेते हैं, तो वो अलग अलग भागों में डिवाइड भी हो जाते हैं, पर फिर भी उसमें वो ज्ञान मतलब गुण तो रहता ही है ना। अच्छा, गुण तो रहता ही है, ठीक है ठीक है। हाँ मैं ये एक दो लोगों से और पूछ लेता हूँ, फिर अपन थोड़ा सा करेंगे। वो तो ऐसे ही क्वेश्चन आया मुझे। हाँ नित्या बोलिए। जी मैं चॉकलेट की एग्जांपल लूंगी। ठीक है। ओके, लेट्स से एक चॉकलेट को आधा आधा किया। हम्म, किया, कर दिया। हेलो, हाँ कर दिया। हाँ कर दिया। तो आधा चॉकलेट भी एक चॉकलेट है, तो वो भी एक आधा पुद्गल है। चॉकलेट भी एक और चॉकलेट पुद्गल है। की डेफिनेशन, हाँ, आधा चॉकलेट भी एक चॉकलेट है, ओके ठीक है। आधा चॉकलेट को भी चॉकलेट बोलते हैं। बराबर, अच्छी बात है। हाँ, तो चॉकलेट एक द्रव्य है, चॉकलेट एक पुद्गल है, हम्म, और उस पुद्गल का होता है स्पर्श रस गंध
सब कुछ। तो ओरिजिनल चॉकलेट में भी है और इस आधे टुकड़े में भी है, तो गुण सेपरेट कहाँ हुए, मतलब अलग अलग नहीं हुए। लाइक जो इनिशियली चॉकलेट में था वही सेम इसमें भी है, पर इस हाँ वेट कम हो सकता है। हो सकता है कि अगर पहला स्लाइस 1 ग्राम का हो और तुम आधा आधा करो, आधा ग्राम होगा, पर वेट का वो गुण होता है। अच्छा, ओके, वेट कम हो गया पर गुण तो है, लाइक वेट नाम का चीज कुछ है। ठीक है, गुण अलग नहीं हुए उससे, ठीक है, गुण अलग नहीं हुए उससे, अलग बाहर नहीं निकल गए गुण, ठीक है, ठीक है। और कुछ किसी को कुछ अलग बोलना है क्या आपको? भैया जैसे हम अपनी बात करें तो हम बचपन में छोटे से थे, अलग थे, फिर हम बड़े हो गए, तो हमारी आत्मा थोड़ी ना बड़ी या छोटी हो गई, वो तो सेम ही है ना। और गुण भी सेम है, ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, हर चीज में वृद्धि हो सकती है, पर वो रहेगा तो सेम। रहेगा सेम। आत्मा की वैसे साइज बढ़ गई, छोटे थे पता तो नहीं। छोटी थी साइज में, फिर बड़ी हो गई, क्योंकि जैसे जैसे शरीर फैलता है ना, आत्मा के प्रदेश भी फैलते हैं, विस्तार और संकोच की शक्ति है आत्मा में। हाँ, पर आत्मा तो वही है ना, हाँ, आत्मा गुण वही। भी वही है, गुण भी वही है, ऐसा नहीं है कि बड़ी हो गई तो ज्यादा गुण हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। वो तो ऐसे ही क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा और, इस क्वेश्चन को और थोड़ा घुमा के अगली बार लेंगे। हाँ, और अपन फिर अभी थोड़ा आगे चलते हैं। ये अगुरु लघुत्व गुण है, क्या है? नहीं नहीं एक भैया, एक्सप्लेन तो कर दो एक बार, छोड़ो मत। हाँ, एक करते करते 1 मिनट। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। आप सब लोगों ने आंसर सही दिए हैं कि जो अनंत ये गुण है, ये गुण उस द्रव्य से अलग नहीं जा रहे हैं। आप कोई सा भी द्रव्य ले लीजिए, कैसी भी हालत हो जाए उसके, आप टुकड़े भी कर दें जैसे पुद्गलों के, तो गुण अलग नहीं निकल रहे हैं उसके, गुण वही हैं। लेकिन जो मैं एक क्वेश्चन पूछा था वो अलग एंगल से पूछा था, उसको मैं जब परमाणु वगैरह थोड़ा सा डिटेल में लूंगा अभी एक आध दो क्लास बाद, तो वो थोड़ा सा अपन कॉम्प्लिकेसीज में जाएंगे। अभी उसको मैं पार्क कर रहा हूँ यहीं पे, लेकिन आप लोगों ने जो समझा अभी वो सही समझा है। अब एक लास्ट, एक और है, एक क्वेश्चन है इसमें। जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक जनरल रहता है, जो सम्यक दृष्टि है, ठीक है, जिसको सम्यक दर्शन हो गया, क्या उसको सम्यक चारित्र भी होगा? अपन ने नाम सुने होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। नहीं सुने तो सुन लीजिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, ठीक है, इनकी पूर्णता मोक्ष है। तो जिसको सम्यक दर्शन हो गया, क्या उसको सम्यक चारित्र भी हो गया? ऐसा है क्या? हाँ कि ना? हाँ, बोलिए विदुषी दी। नो। नहीं? अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो, मतलब ऐसा सुना है हमने, सम्यक दृष्टि तो हो जाते हैं, बट सम्यक चारित्र मतलब नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता ऐसा क्यों। अभी डेफिनेशन की एप्लीकेशन है, नीतू दी बताइए प्लीज। सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन सम्यक चारित्र तो तुम्हें खुद लाना पड़ता है ना। तो सम्यक दर्शन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा? नहीं, वो तो वो हो जाएगा, लेकिन सम्यक चरित्र तुम्हें दिखाई देता है जब तुम उसको पालन करते हो, जब चरित्र में उसको लाते हो तब। नहीं, तो सम्यक दर्शन भी हुआ तो वो भी तो एफर्ट करने पड़ेंगे उसके लिए भी तो। हाँ, लेकिन वो ज्ञान का विषय बन जाता है, वो श्रद्धान है तुम्हारा अडिग। लेकिन चारित्र तो तुम्हें दिखाई देता है सामने से भी ना, जब तुम उसको लाते हो चारित्र में। जब तुम व्रत उपवास करते हो या त्याग तप करते हो, तो वो चारित्र में तुम्हारे दिखाई देता है। ठीक, लेकिन सम्यक दर्शन तो तुम्हारी श्रद्धान का विषय है। ठीक है, बढ़िया। इसमें आपने इनडायरेक्टली आंसर दे दिया है। एक बार जतिन से और पूछ लेते हैं। जतिन, आपको भी कुछ बोलना है? हाँ नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि अब आपने क्या है, एक बहुत बड़ी हिंट दे ही दी थी इसमें कि इसी की अपनी परिभाषा का एक वो है यहाँ पे इस्तेमाल के। अब दर्शन एक अपने आप में अलग गुण है, सम्यक दर्शन एक अलग गुण है, सम्यक चारित्र एक अलग गुण है। तो आपका
और हर गुण की कुछ ना कुछ पर्याय तो होती है, जैसा हमने देख लिया। तो सम्यक दर्शन का अगर आपका गुण है जिसकी पर्याय मतलब सम्यक दर्शन में खुद है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो दूसरे गुण के साथ में फेरबदल करके या इंटरेक्ट करके या उसको इन्फ्लुएंस करके चारित्र भी ले आएगा। चारित्र अपने आप में एक भिन्न गुण है जिसपे अलग वो परिभाषा और अलग कहानियां चलेंगी। बढ़िया, अच्छा है। क्या है? श्रद्धान गुण का काम है, श्रद्धा गुण का काम है बिलीफ का, और चारित्र गुण का काम है आचरण का। तो अगर सम्यक श्रद्धान हुआ है तो श्रद्धान सम्यक होगा, वो चारित्र पे काम नहीं करेगा। क्यों? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। जो गुण है वो उसी गुण रूप है, दूसरे गुण रूप नहीं होता है। इसके लिए इसको थोड़ा और इजी करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, इसको भी अपन थोड़ा सा एप्लीकेशन रूप से कैसे क्या होता है उसमें नहीं जा रहे, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में पूछ रहे हैं कि आइसक्रीम खाने से जीव को शांति मिलती है, सुख मिलता है। आइसक्रीम खाने से अपन करते हैं ना, आइसक्रीम खाई बढ़िया वाली, ठीक है, जो भी आती है, जो भी, मुझे नाम नहीं पता अभी। आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खा के सुख होता है, मज़ा मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सही है कि नहीं है? ये सही, इज इट ट्रू और फॉल्स? बोलिए अंजू दीदी। सही है। सही है, हाँ, बढ़िया। आइसक्रीम की तो बात ही अलग है, ऐसे कैसे मज़ा नहीं आएगा? गर्मी में खाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल, बढ़िया बात है। और विदुषी दी आप बताइए। नहीं, मेरे ख्याल ठीक नहीं है ये ठीक क्योंकि नहीं ये है? अजीब तत्व की भूल हो जाएगी ना, कि नहीं, वो सुख मैंने अपना आइसक्रीम से माना। नहीं नहीं, अपन अभी 7 तत्व की भूल नहीं पढ़ रहे हैं। ओके। आप अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए, वरना कि अपना विषय चेंज हो जाएगा। अगुरु लघुत्व गुण से समझाइए इस बात को। सेम चीज को अपन अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी अगुरु लघुत्व गुण से समझ रहे हैं। हम्म, मतलब ये तो डिपेंड करता है ना, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। आपने क्या बोला? लगती है ना? लगती है, ठीक है। इस हम्म, वर्ड को अपन नोट करके रखेंगे। जतिन बताइए। नहीं, ये मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करूंगा इस बात से, सुख हो रहा है आइसक्रीम से, क्योंकि सुख आत्मा का भाव है या फिर गुण है। आइसक्रीम जो पुद्गल है उसका गुण सुख नहीं है, उसके कुछ अलग अपने गुण है। वो अलग बात है कि पुद्गल के द्वारा आपके सुख गुण में कुछ ना कुछ परिवर्तन या पर्याय बदल रही है, पर लेकिन गुण तो अपने आप में एक अलग पृथक है ना आत्मा का। तो मैं नहीं मानूंगा इस चीज से। वो उसका काम कर सकता है निमित्त का, पर लेकिन वो करता नहीं होगा। अच्छा, आपने तो बहुत सारी बातें सारे ले लिया है, ठीक है। हाँ नीतू दी बताइए प्लीज। कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि आइसक्रीम का सुख भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है किसी को पसंद आती हो, किसी को नहीं भी आ सकती हो। अगर आप सर्दी में वो चीज खाएंगे तो वो नहीं अच्छी है, और गर्मी में खाएंगे तो वो अच्छी है। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो सुख भी दे रही है और दुख भी दे सकती है। बढ़िया, शांति भी दे सकती है, शांति भी देती है। हाँ। बढ़िया, ऐसा लग रहा है अपने को, ठीक है। हाँ, और भी किसी को कुछ बोलना है? हाँ नित्या, आप भी बोलिए। मुझे लगता है कि आइसक्रीम खाने से सिर्फ मिठास का आ, वो फीलिंग ले सकता है, या ठंडापन का फीलिंग आ सकता है, पर खुशी या शांति लाइक आइसक्रीम का कोई नहीं है। आई मीन वो जीव सोचता है, समझता है कि ये पुद्गल मेरा है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से लगता है कि शांति मिल रहा है, पर सच में आइसक्रीम कुछ नहीं कर रहा है, वो जीव अपने आप को ट्रिक कर रहा है। बढ़िया, ट्रिक और ट्रीट, ठीक है। ये क्या है, इसको आप दे देते हैं। वास्तव में क्या है, अपन ने क्या बोला? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ठीक है। आइसक्रीम खाई, मीठी मीठी ठंडी ठंडी, ये कौन सा गुण है? ये गुण है पुद्गल का गुण है, ठीक है। ये रस और स्पर्श गुण है, ठीक है। और जो सुख है, जिसको बोलते हैं शांति, मजा आ रहा है, सुख गुण, वो किसका गुण है? वो जीव का है। ये पुद्गलों में ये गुण नहीं पाया जाता, ये जीव में पाया जाता है गुण, ठीक है।
तो एक गुण दूसरे गुण में, जो दूसरा गुण है उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। एक गुण दूसरे गुण में मिक्स नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अगर वो आइसक्रीम सुखी करे तो उसको क्या है, आइसक्रीम को, पुद्गल को जीव रूप होना पड़ेगा। जो ठंडा रूप है उसको सुख रूप, सुख गुण का काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मीठापना जो है उसको सुख गुण का काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आइसक्रीम भी जीव ने नहीं खाई, जीव ने नहीं खाई। ये कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए थे, वो ऐसे खतरनाक वाले। वो जीव नहीं खाई, जीव ने नहीं खाई। ठीक है, कि क्या लिखा है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। वो रस गुण जो है मीठा, वो सुख रूप कन्वर्ट नहीं हुआ है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ है। जो ठंडापना नाम का गुण है स्पर्श का, वो सुख गुण रूप नहीं हुआ है। क्यों? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या है, अपन ट्रिक करते हैं अपने आप को। अपन ने ऐसा मान रखा है, कल्पना मान रखी, कल्पना है ये कि ये आइसक्रीम खा के मैं सुखी हो गया। ये कल्पनाएं हैं। आप इष्टोपदेश ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो उसमें काफी अच्छे उदाहरण आते हैं कि क्या ये सुख दुख तो कल्पनाएं मान रखी है। एक व्यक्ति था, उसको क्या है, बहुत उसको पसंद था कि अलग अलग स्त्रियों के पास जाए और अलग अलग स्त्रियों के साथ रहे। उसको उसी में मजा आता था। तो उसको बोलता था बस मेरे को ये दे दो, मैं तो सुखी हो जाऊंगा। उसको क्या करा, और बिल्कुल बिल्कुल महल दे दो और सब मैं सुखी हो जाऊंगा। उसको महल दे दिया सोने का, बढ़िया गोल्ड का, और उसमें स्त्रियां भी थी उसके लिए उसके पास। लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं दिया और उसी में रखे रखा पूरे टाइम, कहीं जा नहीं सकता। अगर सुख उसमें से आता है उन चीज़ों में से, तो ये सब क्या है, ये सब कल्पनाएं हैं। अगर जैसे अभी किसी ने बोला था कि हमने मान रखा है, अपन है ना, ये मान रखा है, अभी विदुषी दी आपने बोला था ना वर्ड, किसी ने मान रखा है किसी ने नहीं मान रखा है उसमें सुख। तो सब मान रखा है, वो कन्वर्ट ही नहीं होता गुण उस रूप में। मीठा सुख रूप नहीं होता है। सुख जो है वो सुख तो जीव में से निकलता है। सुख नाम का गुण ही जीव में से है। अपन बोलते हैं ना वो 12 भावना की लाइन, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग सम झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। ऐसी लाइन आती ना, उसके पहले आता है मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। अपन क्या है, मिट्टी में से अगर तेल निकालें तो निकलेगा क्या? नहीं, मिट्टी में से तेल निकलता ही नहीं है। तेल तो जो तेल वाले पदार्थ है उसमें से निकलता है। वैसे ही सुख तो जिसके अंदर है उसके अंदर से सुख निकलता है। वो चीजें सुख नहीं देती है, सुख तो अंदर से ही निकलता है। अब वो मान रखा है कि ये खा के सुखी, ये खा के दुखी। ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। ये उल्टा मान रखा है। ये क्यों मान रखा है? द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है। ये नहीं बोल रहे कि खाना खाना छोड़ना है, कुछ ये नहीं बोल रहे कि अभी कुछ खाना पीना छोड़ना, ये सब बातें नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पे तो ये चल रहा है कि हो क्या रखा है और मान क्या रखा है। मान्यता सुधारने की बात चल रही है यहाँ पे। अगुरु लघुत्व गुण। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लेना। है कोई डाउट इसमें? हाँ बोलिए अंजू दीदी। इसका मतलब तो सारी आत्मा ही सुखी है, बस हम अननेसेसरली इतने एफर्ट्स करते हैं। एफर्ट्स करते हैं, दुखी होने के एफर्ट्स करते हैं। दुखी होने के लिए तो जो जिनवाणी में है कि भगवान जैसा बिहेव करें, सिर्फ जानने का काम, राग द्वेष नहीं करें, अच्छा बुरा। तो बट वो भी तो इनबिल्ट है ना, आत्मा का तो वो गुण इनबिल्ट है, तो हमें क्यों इतना स्वाध्याय करने की, इन सबको जानने की क्या जरूरत है जो हमें सुख देगा? इनबिल्ट है गुण, लेकिन क्या है, उस गुण को मान नहीं रखा है ना कि गुण में अपने अंदर है, मान नहीं रखा है। और ठीक है, आज मान लिया हमने, आज हमने सबने मान लिया, तो फिर कल से हमें स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। आज तो स्टडी करा है, मानने और स्टडी में अंतर है। Okay. मानने और स्टडी करने में अंतर है। हाँ बोलिए। हाँ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना कि अगर मैं कहूँ कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बना। मतलब तो हाँ, मतलब कि पसंद है या अच्छी लगती है या अच्छी है,
तो वो तो सब मान्यता है अपनी कि चीज़ों में अच्छा बुरा कर रखा है, ये चीज़ अच्छी ये चीज़ बुरी, ये तो सब मान्यताएं हैं। पंखा हाँ अच्छा है, ठंड अच्छी है, ठंड बुरी है, 2-4 महीने बाद पूछें ठंड कैसी है, नहीं भैया बहुत बुरी है, अभी अक्टूबर और सितंबर में बढ़िया है। तो डिसाइड कर लें चीज़ अच्छी है कि बुरी है। ये तो सब अपना चल रहा है कि ये अच्छा ये हाँ, बुरा। तो उस मिथ्यार्थ को कैसे हटा सकते हैं हम? लाइक इन प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस में लाइक कैसे हटा सकते हैं? पढ़ने में अच्छा लगता है, पर जब करने जाऊँगी, ज़िंदगी जी रही हूँ, तब नहीं लगता है। तब तो सब आ जाते हैं कि हाँ, मुझे अभी आइसक्रीम खाना है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, इसके वजह से मुझे खुश हो रहा है। तो वो कैसे हटाएँ? प्रैक्टिकली अभी क्या है, अभी तो अपन देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम आज पढ़ा और हट गया। अभी तो ये है फर्स्ट स्टेप कि पहले अपन जाने चीज़ों को पूरा अच्छे से। ये तो अपन अभी एक एक एंगल देख रहे हैं चीज़ों का, चीज़ों को सारे एंगल से जानना पड़ेगा अभी। और जैसे अभी एक ही इन्फॉर्मेशन दी ना, अब आप इसको सारी चीज़ों पे लगाओ, इसको आप पहले प्रैक्टिकली कि इज़ इट ट्रू और नॉट। ये जो अपन बात बोल रहे हैं, इज़ इट ट्रू और नॉट, कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, जो सुख है वो अपने अंदर से आता है, चीज़ों से नहीं आता। या आप सब चीज़ों में अगर दिमाग लगाएंगे ना आप, तो वो प्रैक्टिकल है। पहले सोचना, सोचने के बाद निर्णय भी खुद से होगा। कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा कि भैया ऐसा करना चालू कर दो, तो मिथ्यात्व हट गया। खुद से निर्णय होगा, खुद से बिलीफ चेंज होगा। बिलीफ तो खुद से चेंज करना पड़ता है, चीज़ें ऑब्जर्व कर करके। वंस यू ऑब्जर्व द थिंग्स, फिर वो चीज़ें चेंज होती जाती है। ये है अगुरु लघुत्व गुण। ये एक स्टेप है, लेकिन अपन और बात कर सकते हैं कि कैसे होती है, और उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द की स्टेप। ठीक है, और बातें करनी थी, बात तो और भी थी आगे, एक गुण और बचा था, लेकिन अब आगे करेंगे। आज तो टाइम हो गया, 8:30 हो गई। तो अगुरु लघुत्व गुण पढ़ लिया। मैं 5 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि द्रव्यों का कोई ना कोई आकार होता है कि नहीं? आकार जीव का या आत्मा का कोई आकार है कि नहीं? आकार आत्मा का, आत्मा का कोई आकार है कि नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन। आत्मा का बोलो भैया, जतिन बताइए, आत्मा का क्या आकार है? आत्मा का कोई आकार नहीं होता भैया। आत्मा का कोई आकार नहीं होता। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा है। नीतू दी, आत्मा का क्या आकार है? आत्मा का कोई आकार नहीं होता, जिस शरीर में जाती वैसी हो जाती, उतने में प्रदेश और सब फैल जाते हैं उसके। तो मतलब आत्मा का आकार है कि नहीं है? आत्मा का कुछ ना कुछ। नहीं, मुझे नहीं लगता उसका आकार है। निराकार बोलते हैं पूजा में, जितना भी आता है निराकार। निराकार बोलते हैं ना। हाँ, बढ़िया। और पूछ लेते हैं विदुषी दी, बताइए। पर कोई आकार तो होगा ही, क्योंकि मतलब ऐसे सिद्ध भगवान के भी हम बोलते हैं ना कि जैसे शेप बनाते हैं, राइट? कि है नहीं, तो वो दिखाने के लिए बस आउटलाइन आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे भी तो कहते हैं कि जैसे चींटी में गए तो चींटी का आकार ले लिया, तो आकार तो एग्जिस्ट किया ही ना। अच्छा, तो अब जो सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, सिद्ध भगवान जो पंच परमेश्वरी की पूजा की जयमाला है, उसमें उसमें हाँ, सिद्ध भगवान का निराकार, लाइन क्या है? आप लाइन बोल के बताइए। अविकल, अविचारी, अविनाशी, निज रूप निरंतर निराकार। निज रूप निरंजन निराकार। निराकार। उधर आप बोल रहे हो निराकार, और यहाँ पे बोल रहे हो आकार है। ये तो बट लेकिन जैसे ऐसे तो बोलते हैं ना कि चींटी में गए तो चींटी का आकार ले लिया, मतलब संकोच विस्तार का वो होता है उसका, आत्मा का। और चींटी में गए तो चींटी का आकार हो गया, अब जीव में आए तो जीव का आकार। तो मतलब कुछ तो आकार है ही। कुछ तो आकार है ही, मतलब तो ये तो बहुत मिक्सचर नहीं हो गई बातें? कभी बोलते हैं आकार, कभी बोलते हैं आकार नहीं है, दोनों तरह की बातें। ठीक है, अपन इसको समझ लेते हैं। कुछ आंसर्स मिल गए मेरे को आपसे। और किसने हाथ खड़ा किया है? हाँ बोलिए भैया। नहीं, किसी का नहीं है, ठीक है। और किसी का नहीं है ना? ठीक है, अपन अब पढ़ते हैं। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। कोई भी द्रव्य बिना आकार के नहीं होता है, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो। इसके लिए सारे द्रव्यों का आकार होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप बोल रहे हो कि हर द्रव्य का एक आकार होता है, लाइन में गा रहे हो, जय अजर अमर है मुक्ति, क्या था?
अविकल अविकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार। इधर बोल रहे हो निराकार, इधर बोल रहे हो कि आकार होता है सारे द्रव्यों का। बात क्या है? एक तरफ चींटी का उदाहरण देते हो कि चींटी में गए तो चींटी वाला आकार हो गया। जब वो निराकार शब्द यूज करते ना, निराकार से ये बताना चाहते हैं कि जैसा आकार पुद्गलों का होता है वैसा आकार मत मान लेना, इसलिए वो शब्द यूज हुआ है निराकार। क्योंकि जो आत्मा है वो अरूपी है, वो शरीर जैसा नहीं है, पुद्गल जैसा नहीं है, रूपी। इसलिए यहाँ पे जो शब्द यूज होता है वो निराकार शब्द यूज होता है कि पुद्गल जैसा आकार वाला मत मान लेना, अलग आकार होता है उसका। ठीक है, इसलिए वो निराकार शब्द यूज हुआ है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है उसे कहते हैं प्रदेशत्व गुण। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं। तो ये अपन ने तो कोई ना कोई आकार हमेशा रहेगा, किसी भी स्टेट में रहे द्रव्य, कितना बड़ा रहे कितना छोटा रहे, निगोदिया बन जाए, किसी भी गुणस्थान में रहे, हर गुणस्थान में आकार रहेगा। सारी अवस्थाओं में, सारी गतियों में कोई ना कोई पुद्गल द्रव्य सब चीज़ों का आकार रहता है। अब आकार टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, वो आकार की बात अलग है, अलग अलग तरह के आकार होते हैं। ये 6 गुण अपन ने देखे। ये 6 गुण किस में पाए जाते हैं? ये 6 गुण 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। ऐसे अपन ने सामान्य गुण देखे हैं। ठीक है, ये अभी अपन ने सिर्फ थ्योरेटिकल बहुत सारी बातें करी है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से सोच सोच के आप लिखते जाना कि क्या फ़ायदा हुआ ये सब पढ़ के। अपन और बातें करेंगे, फिर एक दिन सिर्फ आप लोग बोलेंगे और मैं सुनूंगा। तो आप लिखिएगा, धीरे धीरे लिखते जाइएगा, पॉइंट्स बन जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट्स लिख के लाइएगा। ठीक है, अपन आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। और मैंने ग्रुप पे 2 पुस्तकें भेजी थी। एक है जैन तत्व परिचय, हिंदी इंग्लिश में, गुजराती में भी है, मराठी में भी है वो। उसमें क्या है, किसी को जैन दर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझना हो, ये द्रव्य तत्व वीतरागी सर्वज्ञ बहुत अच्छी है। एक हुई है डॉक्टर उज्ज्वला जी शाह, उन्होंने अपनी बेटियों को लिखे थे वो एज अ लेटर फॉर्मेट में पत्र लिखे थे, बहुत आसान भाषा में, और वो काफ़ी अच्छे से रिलेट करते हुए लिखा है, साइंस वगैरह से भी काफ़ी अच्छा लिखा है वो। अच्छा, उसमें बहुत इजी लैंग्वेज है। और दूसरी एक और पुस्तक थी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, उसमें काफ़ी और डिटेल में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है बातें, समझ में आएगी आपको। आप अगर उसको खोल के देखेंगे तो आपको लाभ भी दिखेंगे उसमें बहुत सारे, और वो समझने का ट्राई करें। और एक है प्रवचन सार ग्रंथ, जिसमें दूसरा अध्याय है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय बहुत अच्छे से समझाया है, वो भी देखने योग्य है। सिर्फ मैं नाम दे रहा हूँ, आगे पीछे जब आपको वक्त मिले। और ये सब तो है ही, इन जितनी स्लाइड्स है कम से कम वो तो याद करना ही है सबको। ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अपन नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, अभी बहुत सारा बचा है। ठीक है, अब अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हूँ दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हूँ दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, ध्यानत 3 भवन मंदिर में, ध्यानत 3 भवन मंदिर में, दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।